दोस्तों 15 दिन पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, एक सेठ जी और उनकी 3 पत्नियों की। नगर सेठ, जिनका बहुत बड़ा कारोबार था और उस कारोबार को संभालती थी उनकी 3 पत्नियाँ, परी, बुद्धि और इमली। और वो कैसे कैसे संभालती थी वो मैंने आपको स्टोरी में बता दिया। तो ये सब 18 साल से चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था कि इसमें बदलाव तब आता है जबकि शहर से उनका एक ज्योतिषी मित्र आता है उनके पास, और उनके आग्रह पर वो कुंडलियाँ देखता है और उनको सलाह देता है कि सेठ जी, अभी तक आपकी 3 पत्नियों का जो समीकरण था बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब आगे से ये समीकरण गड़बड़ होने वाला है और आपकी ग्रह दशा बता रही है कि अब कुछ अच्छा नहीं रहेगा। इसके लिए आपको कोई उपाय करना चाहिए। और उपाय के तौर पर ज्योतिषी उनको सलाह देता है कि आप एक पत्नी का त्याग कर दीजिए तीनों में से। तो इतनी कहानी मैंने आपको सुनाई थी, इसका अंत नहीं बताया था। तो बहुत से लोगों ने ये सलाह दी कि परी का त्याग कर देना चाहिए, तो कुछ ने ये कहा कि परी का त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल बन गई है उनका, उनके साथ हर जगह जाती है, तो उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन गई है। किसी ने कहा इमली को त्यागना चाहिए, किसी ने कुछ, किसी एक ने तो ये भी कहा कि उन्हें किसी को नहीं त्यागना चाहिए, उनको ज़िंदगी एज इट इज़ चलानी चाहिए, इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सलाह भी अच्छी है वैसे आज के हिसाब से, लेकिन चूंकि ये कहानी मैंने लिखी है और इसका कोई ना कोई अंत है, चाहे वो तर्कपूर्ण है चाहे नहीं है, तो है वो मैं आपको आंसर बता रही हूँ कि जब सेठ जी बुद्धि से सलाह करते हैं, अपनी पत्नी जो कि बहुत बुद्धिमान थी उससे कहते हैं बताओ क्या करना चाहिए, तो बुद्धि उनको सलाह देती है और वो उनको चौथे विवाह की सलाह देती है, क्योंकि उसका कहना था कि चौथे विवाह से उनके 3 का समीकरण बदल जाएगा और उन पर आँच नहीं आएगी, क्योंकि सारी गड़बड़ 3 पत्नियों के समीकरण की हो रही थी। तो वो उनकी चौथी शादी करा देती है। अब तार्किक रूप से बात ठीक नहीं है, लेकिन वैसे भी आजकल कौन 3-4 शादी कर रहा है, लेकिन कहानी का एक अंत होना था, वो हुआ। आजकल तो एक शादी भी हो जाए वो भी गनीमत है। तो कहानी को इतने गौर से सुनने के लिए और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।